तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान ने मोदी अमित शाह को दी बदला लेने की धमकी। कहा भारत ने दुशासन किया तो पाकिस्तान नहीं हिचकिचाएगा, भारत पर करेगा जोरदार हमला। मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने 4 जून को बीजेपी की हार का किया दावा। कहा 4 जून को पीएम नहीं बनेंगे मोदी, भाजपा में होगी 4 जून के बाद टूट। अतीक अहमद की हत्या के बाद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने केस किया दर्ज। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उनके बेटे ने कुशीनगर लोकसभा सीट पर किया नामांकन। पिता पुत्र होंगे अब एक सीट पर आमने सामने। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने किया दावा, कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को कर देंगे खत्म। तो शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची भाजपा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान ने मोदी अमित शाह को दी धमकी। कहा भारत ने दुशासन किया तो पाकिस्तान नहीं हिचकिचाएगा, बदले का करेगा भारत पर हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए पाकिस्तान को चूड़ियां पहनाने वाला एक बयान दिया था, जिस पर पाकिस्तान अब बौखला गया है। मंगलवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मोदी सरकार को धमकी दी है और कहा है कि भारत के नेता अपने चुनावी फायदे के लिए पाकिस्तान को अपनी घरेलू राजनीति में घसीटना बंद करें। इसके साथ ही पाकिस्तान ने कहा कि भारत अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाता है या पाकिस्तान पर हमला करने की सोचता है तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा और जवाब देने में हिचकिचाएगा नहीं। अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो जवाब में पाकिस्तान भी भारत पर हमला करेगा और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के इस बयान के बाद बीजेपी की भी चिंता बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने किया दावा 4 जून को पीएम नहीं बनेंगे मोदी। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के 4 चरणों का मतदान समाप्त होने के बाद अब उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में बड़ा दावा कर दिया है, जिससे भाजपा टेंशन में आ गई है। उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो पीएम मोदी नहीं बन पाएंगे और भाजपा में टूट हो जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि 300 प्लस सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन अपनी केंद्र में सरकार बनाएगा और भाजपा नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि ये पार्टी जो 10 साल से राज कर रही है, ये पार्टी टूट जाएगी। जिस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र में हमारी पार्टी को तोड़ा, उसी तरीके से सरकार बदलने के बाद इनकी भी पार्टी टूट जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो केंद्र में सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को खत्म करने का कांग्रेस ने किया दावा, सेना में बदलाव करने की भी कही बात। जब दोस्तों आपको बता दें कि सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना के खिलाफ कांग्रेस और राहुल गांधी के रुख को लेकर भाजपा की चुनाव आयोग में शिकायत के बाद अब पार्टी ने इस मुद्दे से पीछे हटने का ऐलान नहीं किया है। आयोग से की गई शिकायत के अगले ही दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में आई तो 4 साल की अग्निवीर योजना बंद कर दी जाएगी और नियमित रूप से नियुक्ति बहाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि सेना देश की रक्षा करती है और इस रक्षा वाली सेना को 4 साल के लिए मोदी सरकार ने प्राइवेट कर दिया। वहीं आपको बता दें कि खड़गे ने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र में जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो दूसरी मीटिंग में अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उनके बेटे ने किया नामांकन, पिता पुत्र होंगे आमने सामने। जब दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने भी यूपी की कुशीनगर लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उत्कृष्ट ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र भरा है, जिसके बाद अब पिता और पुत्र दोनों ही एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। उत्कृष्ट मौर्य मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना पर्चा दाखिल कर दिया। हालांकि इस दौरान पिता स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ दिखाई नहीं दिए। इससे पहले 9 मई को स्वामी प्रसाद मौर्य भी कुशीनगर सीट से अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। वो अपनी पार्टी आरएसपी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब उनके बेटे के भी निर्दलीय चुनाव मैदान में आने के बाद पिता और पुत्र एक सीट पर आमने सामने दिखाई देंगे।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की बड़ी मुश्किलें, ईडी पहुंची, कोर्ट दर्ज कराई ये शिकायत। जब दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या के बाद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की मुश्किलें लोकसभा चुनाव के बीच बढ़ने वाली है। ईडी ने अतीक अहमद और अन्य के मामले में शाइस्ता के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट लखनऊ में अभियोजन शिकायत दायर की है। शाइस्ता परवीन पर करोड़ों रुपए के जबरन वसूली रैकेट से जुड़े मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएल 2002 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने 14 मई को पीसी का संज्ञान लिया है। ईडी ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी और संपत्ति के अवैध कब्जे से संबंधित आपराधिक अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। बाद में मनी लॉन्ड्रिंग जांच का दायरा बढ़ाकर हत्या, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी, भूमि कब्जा और समान प्रकृति के अपराधों से संबंधित आपराधिक अपराधों के लिए अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज एफआईआर को शामिल किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अतीक अहमद के परिवार पर अब ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है। उसका जवाब देगा और जवाब देने में हिचकिचाएगा नहीं। अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो जवाब में पाकिस्तान भी भारत पर हमला करेगा और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। वही आपको बता दें कि पाकिस्तान के इस बयान के बाद बीजेपी की भी चिंता बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने किया दावा 4 जून को पीएम नहीं बनेंगे मोदी। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के 4 चरणों का मतदान समाप्त होने के बाद अब उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में बड़ा दावा कर दिया है, जिससे भाजपा टेंशन में आ गई है। उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो पीएम मोदी नहीं बन पाएंगे और भाजपा में टूट हो जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि 300 प्लस सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन अपनी केंद्र में सरकार बनाएगा और भाजपा नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि ये पार्टी जो 10 साल से राज कर रही है, ये पार्टी टूट जाएगी। जिस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र में हमारी पार्टी को तोड़ा, उसी तरीके से सरकार बदलने के बाद इनकी भी पार्टी टूट जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो केंद्र में सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को खत्म करने का कांग्रेस ने किया दावा, सेना में बदलाव करने की भी कही बात। जदोसा आपको बता दें कि सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना के खिलाफ कांग्रेस और राहुल गांधी के रुख को लेकर भाजपा की चुनाव आयोग में शिकायत के बाद अब पार्टी ने इस मुद्दे से पीछे हटने का ऐलान नहीं किया है। आयोग से की गई शिकायत के अगले ही दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में आई तो 4 साल की अग्निवीर योजना बंद कर दी जाएगी और नियमित रूप से नियुक्ति बहाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि सेना देश की रक्षा करती है और इस रक्षा वाली सेना को 4 साल के लिए मोदी सरकार ने प्राइवेट कर दिया। वहीं आपको बता दें कि खड़गे ने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र में जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो दूसरी मीटिंग में अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उनके बेटे ने किया नामांकन, पिता पुत्र होंगे आमने सामने। जब दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने भी यूपी की कुशीनगर लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उत्कृष्ट ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र भरा है, जिसके बाद अब पिता और पुत्र दोनों ही एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। उत्कृष्ट मौर्य मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना पर्चा दाखिल कर दिया। हालांकि इस दौरान पिता स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ दिखाई नहीं दिए। इससे पहले 9 मई को स्वामी प्रसाद मौर्य भी कुशीनगर सीट से अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। वो अपनी पार्टी आरएसपी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब उनके बेटे के भी निर्दलीय चुनाव मैदान में आने के बाद पिता और पुत्र एक सीट पर आमने सामने दिखाई देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की बड़ी मुश्किलें, ईडी पहुंची, कोर्ट दर्ज कराई ये शिकायत। जब दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या के बाद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की मुश्किलें लोकसभा चुनाव के बीच बढ़ने वाली है। ईडी ने अतीक अहमद और अन्य के मामले में शाइस्ता के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट लखनऊ में अभियोजन शिकायत दायर की है। शाइस्ता परवीन पर करोड़ों रुपए के जबरन वसूली रैकेट से जुड़े मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएल 2002 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने 14 मई को पीसी का संज्ञान लिया है। ईडी ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन
और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी और संपत्ति के अवैध कब्जे से संबंधित आपराधिक अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। बाद में मनी लॉन्ड्रिंग जांच का दायरा बढ़ाकर हत्या, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी, भूमि कब्जा और समान प्रकृति के अपराधों से संबंधित आपराधिक अपराधों के लिए अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज एफआईआर को शामिल किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अतीक अहमद के परिवार पर अब ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है।